मनो हृदय बुद्धिरेव च अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृति अष्टदाः। एक असुर हुआ था भौमासुर। इस भौमासुर का जन्म पृथ्वी से हुआ है, इसलिए इसका नाम भौमासुर पड़ गया। बंधुओं, भौमासुर के अंदर एक गलत आदत थी। भौमासुर ने संकल्प लिया था कि एक साथ 20,000 स्त्रियों से विवाह करूंगा। अच्छा, पहले के भौमासुर एक ही हुआ, लेकिन आजकल भौमासुरों की लाइन लगी पड़ी है। पहले तो एक ही भौमासुर हुआ जो दूसरी स्त्रियों पर नजर डालता था, लेकिन आजकल भौमासुरों की लाइन लगी पड़ी है। आजकल अनेक भौमासुर हो रही है और उस भौमासुर ने 16,100 स्त्रियों को बंदी बना लिया। और जब उन स्त्रियों को बंदी बना लिया, उन 16,000 स्त्रियों ने भगवान के लिए एक पत्र लिखा है, माधव अगर आप नहीं आए हमें इस जेल से छुड़ाने के लिए, तो ये भौमासुर हमारे साथ विवाह कर लेगा और हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। भगवान को पता पड़ा तो भगवान भौमासुर को मारने के लिए सत्यभामा को साथ में लेकर के गए हैं। अच्छा, भगवान सत्यभामा को साथ में क्यों लेकर के गए, इसका क्या कारण है? क्योंकि सत्यभामा पृथ्वी की अवतार हैं। पृथ्वी मैया सत्यभामा बन के आई है और भौमासुर का जन्म धरती से हुआ है, इसलिए भौमासुर सत्यभामा का पुत्र लगता है। क्योंकि सत्यभामा धरती का अवतार है और भौमासुर का जन्म भी धरती से हुआ है। भगवान गए, भगवान ने जाकर के भौमासुर के हाथों में हाथ डाले और बाह्य धड़ाम सुना, धरती पर दे मारा। भौमासुर के गिरने की आवाज हुई और 16,100 स्त्रियां प्रसन्न हो गई और 16,100 स्त्रियों ने भगवान से प्रार्थना करी और भगवान ने उन स्त्रियों के हाथों की हथकड़ियों को खोल दिया और भगवान ने 16,000 स्त्रियों से कहा, देवियों आप अपने अपने घर को जाइए। भगवान ने डायरेक्ट उन देवियों से विवाह नहीं किया, पहले उनसे ये कहा था कि आप अपने अपने पतियों के पास जाइए, अपने अपने घर जाइए। और जब भगवान ने उन देवियों से कहा, देवियों आप अपने अपने घर जाइए, 16,100 स्त्रियां अपने अपने घर गईं। उनके पतियों ने उनको घरों से बाहर भगा दिया। उनके खुद के माता पिता ने 16,000 स्त्रियों को अपने घरों से बाहर निकाल दिया और उनके खुद के पति कह रहे हैं, अरे तुम भौमासुर के यहाँ हजारों वर्षों तक रही हो, तुम्हारा चरित्र बिगड़ गया है और तुम अब घरों से भाग जाओ। बंधुओं, अगर आजकल कोई कन्या बिना बताए अपने घर से 2 दिन के लिए बाहर चली जाती है तो घर वाले उस पर संकोच करते हैं ना। ऐसे ही वो 16,000 स्त्रियां हजारों वर्ष तक भौमासुर के यहाँ रही तो उनके खुद के पतियों ने संकोच किया देवियों पर कि तुम्हारा शरीर बिगड़ गया, चरित्र बिगड़ गया, तुम भाग जाओ। और वो 16,100 स्त्रियां भगवान के पास आकर के रोने लगी। माधव, हजारों वर्ष पहले हमारे पतियों ने हमसे विवाह किया और इस भौमासुर के यहाँ हजारों वर्ष हम बंद रही
तो अब हमारे खुद के पति हमें स्वीकार नहीं कर रहे। अब माधव हम क्या करें? 16,000 स्त्रियों ने कहा प्रभु हमारे पास 2 ही मार्ग हैं। पहला मार्ग तो ये है कि हम 16,000 स्त्रियां अपने प्राणों को त्याग दें। क्यों? क्योंकि हमारे घर वाले हमें अपने घर में नहीं रख रहे, तो हम कहां जाएंगे? इसलिए हम 16,000 स्त्रियां अपने प्राणों को त्याग देंगे माधव। भगवान ने कहा देवियों प्राणों को त्यागना सबसे बड़ा पाप होता है। तो 16,000 स्त्रियां कहने लगी ठीक है प्रभु हम अपने प्राणों को नहीं त्यागेंगे, हम वेश्यावृत्ति करने लग जाएंगे, हम दूसरे पुरुषों का संग करने लग जाएंगे, तो हमारे पेट का गुजारा होता रहेगा। भगवान ने कहा देवियों वेश्यावृत्ति करना भी बड़ी बेकार बात होती है। अगर आप वेश्यावृत्ति करोगी आपके बालक वेश्यावृत्ति करेंगे। तो वो स्त्रियों ने कहा ना तो मरने दे रही हो, ना वेश्यावृत्ति करने दे रही हो, ना हमारे पति हमको अपने घर में रहने दे रही हैं। आखिरकार हम 16,000 स्त्रियां जाएं तो जाएं कहां? हमें हमारे पति नहीं रख रही हैं, हम वेश्यावृत्ति नहीं कर सकती हैं, हम मर नहीं सकती हैं, तुम मरने नहीं दे रहे हो, तो हम 16,000 स्त्रियों का हमारा जीवन कैसे कटेगा? भगवान ने कहा अरे देवियों चिंता मत करो, जिसे कोई नहीं लेता है, जिसे संसार ठुकरा देता है, फिर उसे भगवान स्वीकार कर लेता है, फिर उसे भगवान ग्रहण कर लेता है। और भगवान ने यहाँ 16,100 स्त्रियों से विवाह किया। अब इस बात को ऐसे समझने का प्रयास करो, बड़ी बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर आजकल कोई कन्या अपने घर वालों को बिना बताए घर से भाग जाए 2 दिन के लिए, तो उस कन्या के ब्याह के लाले पड़ जाते हैं। समझ में आ रही है बात? अगर कोई कन्या अपने घर से बिना बताए 2 दिन के लिए बाहर चली जाए, तो कोई भी पुरुष उस कन्या से विवाह नहीं करेगा। लेकिन ये 16,000 स्त्रियां अपने घर से बाहर गई, भौमासुर के यहाँ हजारों वर्ष तक रुकी, और भगवान ने ऐसी स्त्रियों से विवाह किया।